नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने अपना दांत किसी भी कारण की वजह से निकलवा दिया है या फिर आपका दांत निकल गया है और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वहां पर एक नया दांत फिक्स वाला लग जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन आता है डेंटल इम्प्लांट का और दूसरा ऑप्शन होता है ब्रिज का। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रिज क्या होता है, कैसे इसको लगाते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, कहां पे लगाना चाहिए, कहां पे नहीं लगाना चाहिए। इन सब की जानकारी इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए देखना आखिरी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग्स। ब्रिज क्या होता है, एक आसान भाषा में मैं आपको यह बताता हूं। आपने फ्लाईओवर को तो देखा होगा, पुल को तो देखा होगा। वो क्या होता है, दो खंबे पे टिका होता है। इसी तरह जो ब्रिज होता है, जहां पे दांत नहीं है उसके अगल बगल वाले जो दांत होते हैं, जो एडजेसेंट टूथ होते हैं, उसकी सपोर्ट से ब्रिज को बनाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो ब्रिज है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं। चलिए इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। दांत निकालने के बाद जो जगह बच जाती है, जो स्पेस बच जाता है, उसे हम बोलते हैं ईडेंचुलस स्पेस। और जो दांत, जो एरिया उसके अगल बगल वाले जो दांत है जिससे मुझे सपोर्ट लेना है ब्रिज बनाने के लिए, उन दांत को बोलते हैं अबटमेंट। अब आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर मैंने बनाया है ये है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, जो इतना बड़ा एरिया है उसको अगर हमें यहां पे कैप लगाना है तो ये हवा में तो लगेगा नहीं, इसको क्या होगा, बगल वाले दांत से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो एक जो इस वाले दांत पे एक कैप बैठेगा, इस वाले दांत पे ये वाला कैप बैठेगा और ये दोनों दांत जब ऐसे बैठाएंगे तो ये वाला जो आपका क्राउन है ये इस एरिया में फिट हो जाएगा। तो इन तीनों को जो है हम जोड़ करके लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रिज। जो ये बीच का जो आर्टिफिशियल आप क्राउन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पॉन्टिक। ये क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल टूथ होता है जो कि आपका जो मिसिंग स्पेस है, जो ईडेंचुलस स्पेस है, उसको फिल करता है और रिस्टोर करता है फंक्शन को। सीधी सी बात यह है, जिस एरिया में दांत नहीं है और उस एरिया में अगर हम आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं तो उस टूथ को हम बोलते हैं पॉन्टिक। और जो आप ये वाला क्राउन और ये वाला क्राउन देख रहे हैं, तो ये वाला क्राउन इस वाले अबटमेंट पे आएगा और ये वाला क्राउन इस अबटमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, इन दोनों को, रिटेनर। इसे भी हम बोलते हैं रिटेनर। रिटेनर जो है अबटमेंट टूथ के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि स्टेबलाइजेशन या फिर प्रोस्थेसिस को रिटेंशन मिल जाए। रिटेनर और पॉन्टिक को जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसे हम बोलते हैं कनेक्टर, जो कि रिटेनर और पॉन्टिक को जोड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेशन ऑफ फिक्स पार्शियल डेंचर, मतलब कि कैप या फिर ब्रिज आप कहां कहां लगा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। जहां पे ईडेंचुलस स्पेस काफी ज्यादा छोटा होता है वहां पे हम ब्रिज बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर अबटमेंट टूथ, जो एडजेसेंट टूथ होता है जिसके सपोर्ट से हम ब्रिज बनाते हैं, अगर वो हेल्दी है तो फिर हम ब्रिज को बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा टीएमजे डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, जो यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पेशेंट के दांत नहीं है। तो वहां पर आप ब्रिज लगवा लीजिए जिसकी मदद से जो ऑक्लूजन है वो बराबर हो जाएगा, आराम से जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा और टीएमजे की प्रॉब्लम
नहीं होगी। अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है या ठीक ठाक है तभी आप पेशेंट को जो है ब्रिज लगाने की सलाह देंगे। अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन इतना अच्छा नहीं है, वो पपड़ी जमी हुई है, मसूड़े फूले हुए हैं, तो उस केस में अगर आप ब्रिज लगाते हैं तो आपका ब्रिज कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद जाके फेल हो जाएगा। मेंटल और फिजिकल चैलेंज जो पेशेंट होते हैं उनमें हम रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, जो निकालने बैठाने वाली प्लेट होती है, उसे नहीं देते हैं। वहां पे हम फिक्स पार्शियल डेंचर देते हैं, ब्रिज या कैप देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कहां कहां हम फिक्स पार्शियल डेंचर नहीं दे सकते हैं। ब्रिज जो है हम अबटमेंट टूथ के ऊपर लगाते हैं। अगर आपका एक अबटमेंट टूथ नहीं है तो फिर आप ब्रिज तो नहीं लगा पाओगे। तो ई डेंचुलस स्पेस विद नो डिस्टल अबटमेंट के केस में हम ब्रिज नहीं लगा सकते हैं। अगर ई डेंचुलस स्पेस काफी ज्यादा लंबा है तो उस केस में भी हम ब्रिज को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा ब्रिज जो है ना ज्यादा देर तक चलता नहीं है। आपने फ्लाईओवर को देखा होगा, जो पिलर लगाए जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं। अगर ऐसा तो है नहीं एक पिलर इधर है, एक पिलर 1 किलोमीटर के बाद है, ऐसा तो है नहीं। पिलर जो है कुछ डिस्टेंस पे ही लगाते हैं जिससे कि सपोर्ट अच्छा मिल जाए। अगर आपका एरिया ई डेंचुलस स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो अगर आप ब्रिज लगाते हैं तो बीच में तो कोई सपोर्ट है नहीं, तो उसकी चलने की उम्मीद जो है ना बहुत कम रहती है। फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फ्लाईओवर जो है उसका पिलर ही कमजोर रहेगा तो फ्लाईओवर तो गिर पड़ेगा। अगर आप ब्रिज लगाते हैं तो जो अबटमेंट टूथ है वो तो मजबूत होना चाहिए ना, एकदम खड़ा होना चाहिए। अगर यही ऐसे 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 हिलता रहेगा, ब्रिज कहां टिकेगा, ब्रिज तो गिर पड़ेगा। तो वे अबटमेंट टीथ जो है ना, अगर आपका वीक है या मोबाइल है तो उस केस में हम जो है फिक्स पार्शियल डेंचर नहीं देते हैं। अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में कभी भी हम ब्रिज नहीं देते हैं, क्योंकि उनका जो पल्प है ना वो काफी ज्यादा वाइड होता है और जो ऊपर की इनेमल होती है, डेंटिन होती है, काफी ज्यादा पतली होती है। तो उस केस में हम बिल्कुल भी ब्रिज को रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन इतना खराब है, इतना पुअर है ना, मुंह में एकदम पपड़ी जमी हुई है, मसूड़े एकदम फूले हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, अगर उस केस में आपने ना ब्रिज लगा दिया या एफपीडी या फिक्स पार्शियल डेंचर कुछ भी लगवा दिया तो आपका जो भी प्रोस्थेसिस आप लगाओगे वो फेल हो जाएगा, टिकेगा ही नहीं। तो पेशेंट को पहले समझाओ कि अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन रखो, तब ये काम करवाओ। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो फिक्स पार्शियल डेंचर, क्राउन या ब्रिज हम लगवाते हैं, इनके क्या एडवांटेज होते हैं। अगर आप ब्रिज या कैप लगवाते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। दूसरा फायदा यह है कि निकालने बैठाने वाला जो प्लेट है ना उसकी जंजाल से आप छूट जाओगे। बार रोज निकालो, रोज लगाओ, धुलो, फिर लगाओ, ये सब झमेला आपको बार बार पालना नहीं पड़ेगा। जो हम ब्रिज या कैप लगाते हैं, जो उसकी ताकत है, जो स्ट्रेंथ है ना, वो काफी अच्छी होती है। जो ऑक्लूजन फंक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, आप आराम से खाने को चबा सकते हैं। फिक्स पार्शियल डेंचर लगाने से जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और प्रिजर्व हो जाते हैं। जो अबटमेंट टूथ हम सपोर्ट लेने के लिए उसको यूज कर रहे हैं उसमें क्राउन प्रिपरेशन करना पड़ता है। जो अबटमेंट टूथ, जो अगल बगल वाले दांत होते हैं, उनकी कटिंग होती है और एक बार आपने दांत को काट दिया तो वो दोबारा तो बनेगा नहीं, कट गया तो कट गया। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको जो सपोर्टिंग दांत होते हैं उनकी कटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो इनेमल और डेंटिन होता है ना काफी ज्यादा पतले होते हैं कुछ कुछ पेशेंट के, और कटिंग करते समय क्या होता है पल्प एक्सपोज हो जाता है या पल्प में इंजरी हो जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार एफपीडी जो है खराब हो जाता है, ब्रिज या कैप जो है खराब हो जाता है, तो वो वापस उसको रिपेयर नहीं कर सकते, वापस उसको फिट नहीं कर सकते, आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा
जो निकालने बैठाने वाला प्रोसेस होता है उससे थोड़ा सा महंगा होता है, तो कॉस्ट डिफरेंस तो है। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया और अगर वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप बहुत टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है जब भी मैं अपलोड करूंगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।